नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के अध्याय 8 कन्यादान ऋतुराज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो प्रश्न है, आपके विचार से कन्यादान कविता में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। लड़की को माँ ने कहा कि तुम लड़की जैसी दिखना मत, क्योंकि हमारे समाज में नए लड़कियों के लिए जो आदर्श बना रखे हैं वे वास्तव में स्त्री जाति के ऐसे बंधन हैं जो उसे एक मानव के रूप में जीने की छूट नहीं देते। एक स्त्री से आदर्श रूप के नाम पर बलिदान होने की अपेक्षा की जाती है। उसकी कोमलता उसकी कमजोरी का पर्याय बन गई है। माँ नहीं चाहती कि इन खोखले रीति रिवाजों के नाम पर उसकी बेटी तरह तरह के अत्याचार सहे, अपनी पहचान खो दे तथा औरत के आदर्शों के नाम पर सदा बली होती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में कन्यादान के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। मेरे विचार से कन्यादान के साथ दान की बात कहना बिल्कुल उचित नहीं है। दान शब्द अपने आप में ये बताता है कि उसके साथ कुछ वस्तु जुड़ी है। लड़की को एक इंसान माने, कोई वस्तु नहीं। आप एक व्यक्ति को दान कैसे कर सकते हैं। दान का अर्थ है अपने आपने अब दे दिया तथा वह समान मिलने वाले का हो गया। यह अपने आप में लड़की का उसके माता पिता से संबंध टूटने का संकेत देता है। यह प्राचीन विचारधारा पूरी तरह से गलत है। लड़की तथा लड़के का विवाह होता है, दोनों जीवन साथी बनते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक सुंदर जीवन जीने में दोनों की समान भागीदारी है। फिर लड़की का ही दान क्यों। हमें प्राचीन प्रणालियों की नवीन संदर्भों में व्याख्या करने की आवश्यकता है। दान की बात मेरे विचार से गलत है। यह शब्द का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में भारतीय समाज में स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों की गाथा गाई गई है। भारतीय समाज में स्त्रियों से दहेज की अपेक्षा रखी जाती है। मायके वालों से लगातार रुपयों की मांग पूरी न होने पर ससुराल वाले स्त्रियों को जला देते हैं। अपने घर की बहुओं को दहेज के लालची मार डालते हैं। कवि इन पंक्तियों में हमारे समाज के उन घिनौने रूप पर प्रकाश डाल रहा है जहां स्त्री को मनुष्य नहीं, एक उपभोग का साधन समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा ताकि पराये घर में जाकर उसे अपनी बलि न देनी पड़े। माँ नहीं चाहती कि रीति रिवाजों के नाम पर उसकी बेटी के साथ अत्याचार किए जाएं तथा उसे मारा जाए। वह चाहती थी कि उसकी बेटी एक इंसान के रूप में अपना जीवन जिए, उसकी पहचान हो। पुराने रीति रिवाजों व आदर्शों की आड़ लेकर उसे स्वतंत्र जीवन व व्यक्तित्व को पूरी तरह से कुचला ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ बेटी का एक सखीवत नाता होता है। माँ अपने सुख दुख अपनी बेटी से बांटती है तथा उसे लगता है कि यह वह इंसान है जो उसकी पीड़ा को समझेगा तथा उसके किसी भी समय में
उसके किसी भी समय मुश्किल में जरूर उसके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या सीख दी, अथवा माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने बेटी को सीख दी कि वह आग में रोटियां तो सेक ले, किंतु अपने आप को न जलाए। वह कभी अपने रूप पर मोहित होकर उपभोग की वस्तु बनकर न रह जाए। शब्दों के बंधनों की भांति जेवरों के बंधन उसे कमजोर बनाएंगे। वह किसी भी हाल में लड़की जैसी ना दिखे, अर्थात मर्यादा और परंपरा के नाम पर कभी भी शहीद ना हो। वह एक स्वतंत्र इंसान की तरह जीवन जिए, उसकी अपनी इच्छा एवं अभिलाषाएं हों। परंपराएं जो औरतों को एक इंसान होने का हक भी नहीं देती, ऐसी परंपराओं की आग में स्वयं को मत झोंके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यादान कविता का संदेश लिखें। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्री को आदर्शों के नाम पर जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए बाधित किया जाता है, वह उसे एक इंसान नहीं उपभोग की वस्तु बना देता है। उसकी कोमलता वास्तव में उसकी कमजोरियों की गाथा गाती है। माँ ने परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख दी है तथा प्राचीन आचरण संबंधी प्रतिमानों का विरोध किया है। माँ ने समाज के इन आदर्शों की पीड़ा को झेला है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी प्राचीन मान्यताओं व परंपराओं के नीचे दबकर बलि हो जाए। वह उसे स्वतंत्र इंसान की तरह देखना चाहती है, जिसकी अपनी इच्छाएं, सोच, व्यक्तित्व व पहचान हो, जिसे समाज एक इंसान मात्र स्वीकार करे तथा उसे बलि न होना पड़े। आदर्शों के बोझ तले दम तोड़ती स्त्री की पीड़ा की संवेदनशील अभिव्यक्ति हुई है। तो बच्चों, अभी आपने कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के अध्याय 8 कन्यादान ऋतुराज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़े। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।